हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 2 का रिवीजन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो क्वेश्चन 1 देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 3/5, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 7 की जैसे कोई फ्रैक्शन नहीं है तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए आप अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो 7 की मल्टीप्लाई सामने सामने करनी है, 7 की 3 से और 1 की 5 से। तो 7 मल्टीप्लाई 3/1 इंटू 5, 7 3 जा होता है 21 और 1 5 जा 5। अब अगर ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाए, मीन्स इनका कोई कॉमन फैक्टर हो, तो हम इनको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। बट यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को 21 को 5 से डिवाइड करना है। 5 का टेबल रीड करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 25 5 टाइम ज़्यादा हो गया 21 से, तो हम 4 टाइम लिखेंगे वैल्यू। सो 5 4 जा 20। रिमाइंडर कितना आएगा जब हम माइनस करेंगे? 1। सो इसको हमें इस तरह से लिखना है, 4 पहले लिखना है, ऐसे उल्टा भी बना करके आप इसको सोच सकते हैं। 4 होल 1/5। सो 4 होल 1/5 ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ इसका, पार्ट नंबर 2। तो देखिए पार्ट नंबर 2 है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1/3। उसी तरह से 4 के अपॉन में 1 ले लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई सामने वाले 1 से करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो 1 3 जा 3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी, तो हम लोग इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे 4 को 3 से। सो 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 होल 1/3। इसी तरह से 8th पार्ट में आपको और बता देता हूँ, 20 इंटू 4/5। सो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 1 ले लीजिए। 20 की मल्टीप्लाई करना है 4 से, सो 80, और 1 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, सो 5। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम करने जा रहे हैं तो 5 ही कॉमन फैक्टर है। सो 5 से 5 1 टाइम कैंसिल होता है, और 5 से 80 अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 5 से 80 कितने टाइम कैंसिल होता है। अगर आपको टेबल लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। 5 1 जा 5, 3 बचते हैं, 30 हो गया, 5 6 जा 30, 16 टाइम डिवाइड होता है। सो 16/1 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और अगर अपॉन में 1 आ जाए तो 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आ जाता है। इट इज़ अ होल नंबर, ये एक होल नंबर है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी सभी क्वेश्चंस की आप एक बार प्रैक्टिस करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 1/2 ऑफ 24। सो फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ 24, हमें इसमें फाइंड करना है। सो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, 1/2 ऑफ 24। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही है, ऑफ मल्टीप्लाई की तरह ही सॉल्व होता है। सो 1/2 ऑफ 24/1 आप इसको लिख लीजिए, यानी फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो अगर आप देखें तो क्रॉस आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे तो कैंसिल कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई की तरह सोल्व होता है। तो मैंने आपसे कहा है सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 की 24 से और 2 की 1 से, तो 24/2 आ रहा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाता है 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो इस तरह से 12 इसका आंसर आता है। और वैसे भी आपको पता है हाफ ऑफ 24 क्या होता है? 12। तो डायरेक्टली भी आपको पता है
बट मैथमेटिकली सोल्व करना है इसको जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी तरह से है, बट आपको मैं बी पार्ट और करा देता हूँ। बी पार्ट में लिखा है 2/3 ऑफ 18। तो आप चाहे ना इसको कैंसिल करके भी कर सकते हैं। जैसे 3 से मैंने इसको 18 को कैंसिल, 2 या 18 तो क्योंकि ऊपर आएंगे दोनों नुमरेटर में, और डेनोमिनेटर में 3 और 1 है, तो 2 और 18 एक साइड है और 3 और 1 एक साइड है। सो 3 से अगर कोई भी कैंसिल हो रहा है या किसी भी नंबर से कैंसिल हो रहा है तो वो अपोजिट साइड कैंसिल करता है। तो 3 से हमने कैंसिल किया 18 को 6 टाइम, सो 3 6 जा 18। अब देखो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 से 6 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम साइड है, दोनों न्यूमरेटर में है। तो सामने सामने मल्टीप्लाई अब कर लेंगे हम इसकी। 2 6 जा 12 और 3 1 जा 3 तो बचता ही नहीं, 1 रह गया था क्योंकि 3 तो कैंसिल हो चुका है। तो 12/1 क्या होता है? 12, ये होल नंबर है, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आपको सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है, वापस इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो मैं आपको इसका पार्ट नंबर ए बता रहा हूँ। 3 × 5 होल 1/5। सो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे हम लोग। सो 3 × 5 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 5 5 जा 25 और 1 प्लस करना है, 26/5 हो जाएगा। अब अगर कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है, नहीं कैंसिल होता है तो अपॉन 1 सामने मल्टीप्लाई। 26 की 3 से करेंगे, जब आप लोग 26 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, तो 78 आता है। 1 की 5 से करते हैं तो 5 ही आता है। अभी क्योंकि कॉमन फैक्टर है नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर होता तो यहीं पे मिल जाता। अब हमें 78/5 को मिक्स में चेंज करना है, तो 78 को 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 1 जा 5, बचते हैं माइनस करके 2 और ये हो गया 28, और 5 5 जा 25। सो आपने देखा 15 5 जा 75 होते हैं और 3 माइनस करके यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। सो इसी को हम 78/5 को हम लोग 15 होल, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3/5 लिख सकते हैं। सो ये फाइनल आंसर होगा जो कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना था। सो इसी तरह से इसके सभी पार्ट्स हमें इसी तरह से सोल्व करने हैं। सो ऑल पार्ट्स हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सैपलिंग होते हैं पौधे। इन ए रो, एक ही रो में 4 प्लांट लगाती है अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। सपोज ये 4 सैपलिंग है, 1 2 3 4, और हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3/4, यानी 3/4। सो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। ये फर्स्ट है और ये फोर्थ लास्ट है। तो अगर आप देख रहे हैं सेम ही डिस्टेंस बार बार प्लस हो रही है, 3/4 3/4 3/4। टोटल 4 सैपलिंग जरूर है, बट ये 3 टाइम प्लस हो रही है डिस्टेंस, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें लिखना है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। सो 3/4 एक के बीच में डिस्टेंस है, तो टोटल 3/4 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ सकता है। सो 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 के अपॉन में होल नंबर था तो 1 ले सकते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, मिक्स में चेंज करना है। तो इसको मिक्स में जब हम लोग चेंज करेंगे सो 4 2 जा 8, 2 टाइम तो वैल्यू चलेगी, 1 रिमाइंडर रहेगा क्योंकि 8 से 1 आगे है 9, और अपॉन में जो रहता है डेनोमिनेटर वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज होता है। सो डिस्टेंस मीटर में थी तो हम यहाँ मीटर लिख देंगे। सो 2 होल 1/4 मीटर, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग, लास्ट कौन सा, फोर्थ सैपलिंग, उसके बीच में डिस्टेंस है। सो आप इसको देख सकते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो कितना हो गया 16 किलोमीटर। और हमें बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो डिस्टेंस कवर्ड यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो जितना 1 में करती है और जितना भी हमसे पूछा जाए वो उसके उतने टाइम ही होगा। तो 16 की मल्टीप्लाई 2 होल 3/4 से कर देंगे। सो ये मिक्स फ्रैक्शन है 2 होल 3/4, तो इसको हमें a/b की फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। सो चेंज करते हैं इसको। 16 इंटू 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 3 11/4 कर देते हैं। 16 के अपॉन में 1 ले सकते हैं। सो क्रॉस में कैंसिल हो सकता है, तो क्योंकि 4 डेनोमिनेटर में है और 16 न्यूमरेटर में है और 4 से 16 होता है कैंसिल। कितने टाइम होता है? तो 4 टाइम होता है। सो हमारे पास बचता है अभी 4 इंटू 11, तो 4 इंटू 11 होता है 44 और डिस्टेंस हो रही है किलोमीटर में। सो 44 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आ जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड, डिवाइड का क्वेश्चन है। 12 डिवाइड बाई 3/4। तो जब भी डिवाइड का क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में, तो हम लोग सिंपल इसको डिवाइड के बाद में जो फ्रैक्शन होती है, डिवाइड से जो आगे फ्रैक्शन होती है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है, जैसे लिखा है 12 डिवाइड 3/4, तो हमें 12 मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड की प्लेस पे हमें मल्टीप्लाई लिख देना है। तो 3/4 का रेसिप्रोकल यानी 3/4 की जगह 4/3 कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा था डिवाइड, तो डिवाइड की प्लेस पे जैसे ही हमने मल्टीप्लाई लगाया, तो हमने फ्रैक्शन को जो ऊपर लिखा था उसको नीचे लिख दिया और जो नीचे लिखा था ऊपर लिख दिया। मीन्स जो न्यूमरेटर में था उसको डेनोमिनेटर में कर दिया और जो डेनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में कर दिया। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 3 से कैंसिल हो जाता है 12 4 टाइम। 3 4 जा 12। अब 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16। तो डिवाइड के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से सोल्व होते हैं। अब मैं आपको 6 पार्ट और बता रहा हूँ इसका। देखिए लिखा है 5 डिवाइड बाई 3 होल 4/7। सो 5, पहले तो हम जो ये मिक्स फ्रैक्शन में है इसको चेंज करते हैं। 7 3 जा 21 प्लस 4 25/7। ये जैसे ही हमने चेंज किया उसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इसको रेसिप्रोकल लगा देते हैं 7/25। तो 5 से 25 को डिवाइड करते हैं, कितने टाइम होता है? तो ये 5 टाइम होता है। 5 5 जा 25। तो हम लोग अब कर लेते हैं। देखिए अब न्यूमरेटर में क्या बचा है, इसमें बचा है 7 और डेनोमिनेटर में क्या बचा है 5। तो 7/5 आ जाता है। 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर होगा क्योंकि 5 के 2 आगे है 7 और अपॉन 5। तो इस तरह से 1 होल 2/5 हम इसको फाइनल आंसर लिखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। एक्सप्रेस इन किलोग्राम। सो 200 ग्राम फर्स्ट पार्ट है इसका। 200 ग्राम, 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। सो हम लोग जब भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 200/1000 किलोग्राम में चेंज हो गया। जैसे ही 1000 से डिवाइड किया तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया है। 0 से 0 कैंसिल, दूसरी 0 से 0 कैंसिल
और 2/10 क्या होता है, तो 2/10 होता है 0.2, सो इट इज़ 0.2 kg। इसी तरह से 3470 ग्राम, 3470 ग्राम को हम लोग चेंज करेंगे किलोग्राम में, सो 1000 से डिवाइड करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और जीरो इसके पास नहीं है, तो 2 जीरो है 100 में, 100 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल 2 डिजिट डेसिमल पार्ट में आएंगी। सो 47 डेसिमल के बाद आएगा और 3 उससे पहले, सो 3.47 इसका आंसर होगा। चलिए इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जैसे लिखा है 20.0/3, सो 20 है इसमें होल नंबर पार्ट, क्योंकि होल नंबर में हम इसको रीड कर रहे हैं 20, और पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है वो डेसिमल पार्ट होता है। उसमें फर्स्ट डिजिट है 0, तो 0 के अपॉन में 10 हमें लिखना है। सेकंड डिजिट के अपॉन में 100 लिखना है, जिसमें 2 जीरो होती हैं। सो 20 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लस 0, सेकंड डिजिट 0 है तो 0 लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद में 10 आना स्टार्ट हो जाता है, और दूसरे नंबर जो दूसरी डिजिट है उसके अपॉन में 100 आ जाएगा। इसी तरह से 2.03 सेकंड पार्ट है, तो इसको हमें लिखना है 2 प्लस फिर 0 की प्लेस वैल्यू 0/10, या फिर 0 भी लिख सकते हैं, प्लस 3 सेकंड नंबर पे है डेसिमल पार्ट में, अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट को मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा नॉन जीरो नंबर है। 2.034 थर्ड पार्ट है, 2.034। सो फर्स्टली 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही है, उसके बाद 0 डेसिमल पार्ट में है, अपॉन में 10 आ जाएगा। सेकंड डिजिट 3 है, अपॉन में 100 आ जाएगा। थर्ड डिजिट 4 है, अपॉन में 1000 आ जाएगा। सो एक एक जीरो इंक्रीज होती जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। चैप्टर 3 का रिवीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।